वाणी मणियशचिदावरणेन शरणां पुण्योपमीय चरणां शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। न्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नासिक संदीप में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज का जो विषय है मानवीय चेतना का, मानवीय बुद्धि और मानवीय जीवन का जो उद्देश्य है, जो उसका परम लक्ष्य है, उसकी व्यवस्था के विषय में जो हमारे आचार्यों ने चिंतन किया है वो है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय अपने व्यक्ति के पुरुष के पुरुषार्थ में को 4 भागों में विभक्त किया गया है। इनका जो मूल स्वरूप है, जो इनका चिंतन है, इनका जो दार्शनिक स्वरूप है, जो जीवन धारा है, इसको सबको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसको अनुबंध, इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। बहुत सुंदर विषय है। पुरुषार्थ चतुष्टय का जो है धर्म, दर्शन, संस्कृति का ये आधारशिला है। पुरुषार्थ चतुष्टय आधारशिला, इसी आधार पर हम अपने सारी चिंतन परंपरा, चिंतन व्यवस्था को, जो चिंतन होगा वही कर्म में प्रवृत्त होता है, स्वाभाविक है। तो यही 4 है जो हमें सारे जीवन का मूल तत्व यही है। भारतीय जीवन शैली में एवं जीवन दर्शन को निरंतर अध्यात्म परक बनाए रखने की दृष्टि से भी ये पुरुषार्थ चतुष्टय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब पुरुषार्थ शब्द का अर्थ बताते हैं। पुरुष शब्द 2 शब्दों से बना है, पुरुष और अर्थ। पुरुष का अर्थ है विवेकशील प्राणी। सबको पुरुष नहीं कह सकते, विक्षिप्त व्यक्ति को कहाँ कहा जा सकता है। विवेकशील जो प्राणी है वो पुरुष है। और अर्थ का तात्पर्य है लक्ष्य। तो एक विवेकशील प्राणी व्यक्ति का क्या लक्ष्य होगा, ये विवेकशील प्राणी का जो लक्ष्य है वही पुरुषार्थ है। बहुत सुंदर विषय है। पुरुषार्थ चतुष्टय का अब परिचय देते हैं कि है क्या है। मानव जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ की कल्पना की गई है, जो मनुष्य का अपना मूल उद्देश्य है। जन्म लेता है व्यक्ति, सब उनसे अपेक्षा करते हैं
कि ये हमें कुछ देंगे। हर व्यक्ति से व्यक्ति स्वयं जो सोच लेता है कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई किया और इससे ये प्रतिफल होगा, मैं सुखपूर्वक की भौतिक संसाधनों से युक्त होकर के जीवन को यापन करूंगा और जो प्रारब्ध से जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन करूंगा आदि आदि। ये जो मनुष्य का जो सामान्य जीवन शैली है, मानव जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ की कल्पना की गई। उसके जो मूल उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति के लिए पुरुषार्थ की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने दी है, जिसको अग्नि पुराण में विस्तार से कहा गया है। धर्मार्थ काम मोक्षस्य पुरुषार्थम पुरुषार्था उदाहृता। कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म की भी व्याख्या आगे करते हैं। धारणा धर्म मिथ्याहु, धर्म को जो जिसको धारण किया जाए। पुरुषार्थ के चार जो घटक हैं, इनमें काम और अर्थ साक्षात प्रवृत्ति मार्ग का सूचक होता है। काम और अर्थ, प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं जो हम संसार में आए हैं तो आध्यात्म से हटकर जिसमें चित्त वृत्ति स्वतः प्रवृत्त हो जाती है, ये दो हैं। कौन है? अर्थ, काम और अर्थ। काम का तात्पर्य नंबर। कामना, काम का अर्थ है कामना। जो मेरे चित्त में किसी वस्तु को पाने की इच्छा होती है वो कामना है, वो भी पुरुषार्थ में आता है। हमारी पढ़ाई लिखाई कामना क्यों करते हैं? पढ़ाई लिखाई हो गई, हमें नौकरी की कामना है। विवाह हो गया, हमें संतति की कामना है। संतति के लिए जो आवश्यक वस्तुओं को जो चाहिए उनके भरण पोषण के लिए उसकी कामना होगी। अन्य अन्य प्रकार की जो मन में जो भावना उत्पन्न होती है वो काम है, कामनाओं की पूर्ति। तो काम और अर्थ, संपत्ति, भौतिक संपत्ति, रुपए पैसे जमीन आदि आदि जो कुछ है, ये अर्थ हो गए। इन दोनों का जो संबंध है वो सीधा सीधा मनुष्य जीवन को प्रभावित करता है, सबको करता है। उससे कोई अछूता तो रहेगा नहीं। अर्थ चाहिए सबको, कामनाएं सबकी है। ऐसा भी देखा गया है कि जो बिल्कुल अकर्मण्य है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी भी कामनाएं बहुत होती है कि हमको ये भी हो जाए। होता है ना सर? कामना वही मूल पुरुषार्थ चतुष्टय का एक घटक वही है, कामना भी है। तो कामना और अर्थ, काम और अर्थ, ये दो चीज है, वो सीधा सीधा मनुष्य को रात दिन परेशान किया रहता है। उसे वही मुख्य काम और अर्थ। मोक्ष की प्रवृत्ति, ये जो दो चीज है, साक्षात प्रवृत्ति मार्ग को सूचक है। प्रवृत्ति मार्ग इसको बोलते हैं वेदांत की भाषा में, कि निवृत्ति और प्रवृत्ति दो चीज होती है। तो मोक्ष जो है ये प्रवृत्ति मार्ग हो गया दोनों। और कितना बढ़िया सुंदर इन चार चीजों का विभाजन कर रहे हैं कि व्यक्ति की प्रवृत्ति स्वतः इसमें दो में, काम और अर्थ में हो जाती है। और मोक्ष जो है वो निःश्रेयस है। निःश्रेयस का तात्पर्य कि किसी भी प्रकार का हमें श्रेय नहीं होना, जिससे किसी भी प्रकार का मुझे
उन सांसारिक प्रवृत्तियों से अलग हट करके निष्क्रिय श्रेय अर्थात किसी प्रकार का यश, किसी प्रकार की कामना, किसी प्रकार सब शून्यता की स्थिति में मोक्ष हो जाना, बिल्कुल निर्विचार हो जाना, शून्यता की स्थिति में न किसी से लेना न किसी से देना, कुछ नहीं, बल अपने आप में स्वांता सुखाय अंतःचित्त वृत्ति का जो स्व आनंद है, संसार से हटकर वो निष्क्रियस है, वही तो मोक्ष है। जीवित काल में भी मोक्षानुभूति होती है, निश्चित रूप से होती है। बिल्कुल जब चित्त की वृत्ति शुद्धतम हो जाती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का जो व्यक्ति अपने स्वयं को देखने लगता है और पहचान करके उसमें जो मन है वो जो प्रवृत्त होने लगता है, तो उस मन को एक विशेष प्रकार का कि आनंदानुभूति होती है, उसकी वो मोक्ष है जो निष्क्रियस है। धर्म का ग्रहण, अब इसमें 3 का तो का फिर आता है धर्म। अब उस धर्म के लिए धर्म का ग्रहण काम और अर्थ के साथ किया जाता है। अब इसमें बहुत अच्छी बातें आती हैं कि अब इस चीज को अपन लोगों ने समझ लिया कि कामनाएं जो है हमारी, कामना और अर्थ, काम और अर्थ, ये 2 चीज। तो कामना क्या होती है? अर्थ के लिए कामना होती है, और अर्थ जब आ जाती है, अर्थ के आने के बाद फिर अन्य कामनाएं हमारे भीतर जागृत होने लगती है। और मोक्ष जो है वो निःश्रेयस है, इन सबसे हट करके है वो, इन सबके समाप्ति के बाद मोक्ष का नंबर आता है। अब यहाँ हमारे आचार्यों की जो दृष्टि है, इनका ये कहना है कि जब आप अर्थ और काम तो मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होना नहीं है जीवन में। भोजन चाहिए तो अर्थ चाहिए ही, तो जीवनोपार्जन के लिए ये 2 चीजों की आवश्यकता तो है, काम और अर्थ की। अभी मोक्ष को अलग रखते हैं। इन दोनों के मिलन में धर्म का क्या महत्व है, इसको अभी बता रहे हैं कि धर्म का जो तात्पर्य है अर्थ, धर्म और काम, अर्थ, धर्म और काम त्रिवर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध होता है, त्रिवर्ग है। इसके साथ ही मोक्ष के संदर्भ में भी धर्म एक अपरिहार्य अंग है। इन तीनों का, काम, अर्थ और धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, इन तीनों के बीच में इन तीनों को संतुलित बनाए रखने में जो प्रधान कार्य करते हैं वो धर्म है। धर्म अर्थ, काम तथा मोक्ष के मध्य में सामंजस्य स्थापित करता है और इन तीनों का उद्देश्य मनुष्य जीवन को धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का जो मूल उद्देश्य है वो मनुष्य जीवन को सुव्यवस्थित बनाए रखना तथा समाज में संतुलन बनाकर सुस्थिर रूप से संचालित करने का कार्य इन तीनों का है। अर्थ, धर्म और काम तीनों का जो सामाजिक है। श्रेयस की बात कर रहे हैं, निःश्रेयस तो अभ्युदय की बात है। ये अभ्युदय तभी होगा व्यक्ति का जब इन तीनों में संतुलन होगा ठीक से। केवल धन ही धन कमाया जाए, वो किस विधि से धन आ रहा है तो अभ्युदय नहीं माना जाता उसको, क्योंकि वो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा। हमें तो ऐसा धन चाहिए जो हमारे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सके। ये चारों ही समाहार के रूप में पुरुषार्थ चतुर्वर्ग के नाम से भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रतिष्ठित है। भारतीय मनीषियों के अनुसार शरीर तथा आत्मा का घनिष्ठ संबंध है।
अब यहाँ कई जगह हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में शरीर और आत्मा को अलग अलग ही माना गया है, परंतु ये शरीर को पिंजर मान लिया जाए, एक उसके आत्मा को रहने का स्थान माना गया है। शरीर भौतिक है तथा आत्मा आध्यात्मिक है। भौतिक इस रूप में है कि अन्न से शरीर का पिंड मांस इत्यादि जो है अन्न से ही उत्पन्न हुआ है और अन्न से ही पोषित है। जो अन्न का अंतिम लक्ष्य है, विभिन्न प्रकार से 8 भागों में बांटा हुआ अन्न का स्वरूप शरीर जो है 8 भागों में बांटता है, अंत में वीर्य के रूप में परिणित होकर के उससे उत्पन्न हुआ यह शरीर को अन्न ही पोषित करता है जीवन को। तो अब आत्मा जो है ये तो भौतिक हो गया, इसलिए कि यहीं से इसी पृथ्वी से निकले हुए अन्न से बना हुआ ये शरीर और उसी से पूरित हो रहा है। ये भौतिक है और कल नहीं है, इसका स्वरूप कुछ अलग नहीं होने का तो बाकी परंपरा में है ही नहीं कि कोई चीज का अस्तित्व न हो। रहता है, हर चीज रहता है, परंतु उसका स्वरूप अलग हो, स्वरूप बदल जाता है। आत्मा जो है आध्यात्मिक है। मेरे इंद्रियों में जो इंद्रिय शक्ति है वो सब का सब आध्यात्मिक है। कानों को जो सुनने की क्षमता है, आंखों को देखने की जो दृष्टि है, वो जो अंतर शक्ति निहित है उसमें इंद्रियों में, वो आध्यात्मिक है। बाकी शरीर का ढांचा भौतिक है, क्योंकि वो आध्यात्मिक तत्व जब निकल जाता है तो शरीर एक केवल मांस का पिंड के अतिरिक्त पार्थिव शरीर के रूप में ही देखा जाता है, उसमें कोई चेतना तो होती नहीं है। तो वो जो है पूर्णतः आध्यात्मिक है। अब यहां विचार करने की बात है कि जो आध्यात्मिक स्वरूप हमारा है उसकी रक्षा कौन करेगा? हम तो केवल काम और अर्थ में फंसे रह गए। और जो मूल स्वरूप हमारा है आध्यात्म का, इंद्रियों का जो अंतर शक्ति निहित है, जो जिस आध्यात्म के बल से, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और मेरे आचार्यों ने, हमारे ऋषि परंपरा में इसको बहुत गहराई से लिया गया है कि आपको सब में संतुलन बनाकर रखना है। भौतिक, अर्थ, धर्म, काम, और आप तीनों में भी संतुलन बनाकर रखते हैं तो मोक्ष स्वतः सिद्ध है। मोक्ष कोई अलग से तत्व नहीं है, इन तीनों के संतुलन का नाम मोक्ष है। धर्म के अनुसार यदि जीवन जीते हैं तो कामनाएं भी धर्मानुरूप होगी, कामना भी धर्म के अनुकूल होगी, और जब कामना जब धर्म के अनुकूल होगी तो मैं अपने लक्ष्य की ओर क्रमशः बढ़ता चला जाऊंगा। भारतीय मनीषियों के अनुसार शरीर तथा आत्मा का जो घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध के विषय में भी जो मैंने निवेदन किया कि आत्मा तो आध्यात्मिक है ही है और उसमें आध्यात्मिक तत्व जो निहित है शरीर में, इसलिए घनिष्ठ संबंध हो गया इन दोनों में। धर्म अर्थ काम मनुष्य के भौतिक सुखों के साधन है। क्योंकि व्यक्ति जब, इसमें मैं धर्म की भी बात कर रहे हैं, भाई अर्थ है, काम है, और अर्थ और काम धर्म से यदि अलग होकर के रहेंगे तो उनको भौतिक जीवन में भी दुखों का ही सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। मुझे जैसे अर्थ का उपार्जन करना है, यदि धर्म के आलोक में नहीं होगा तो नाना प्रकार के उस पर आक्षेप लगेंगे, नाना प्रकार के कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, उसको समाज में निंदा भी होगी। जब तक आप धर्म के अनुकूल नहीं होंगे तब तक वो जो अर्थ है, धर्मानुकूल अर्थ यदि हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जैसे तैसे अपना कर रहे हैं, तो धर्म के आलोक में ही ये होना है, अन्यथा सुख की अनुभूति नहीं होगी।
इसलिए कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मनुष्य के भौतिक सुखों के साधन है। ये तीनों तो एक दूसरे के पूरक हुए। शरीर में रहने के कारण जीवात्मा का काम अर्थात सुख उपयोग में जीवन का प्रथम लक्ष्य है। अब स्वाभाविक है, ये सारी चीजें सभी जानते हैं। अब शरीर में है तो इनको कपड़े भी चाहिए पहनने को, हर ऋतुओं में अनुकूलता के लिए हमें भवन चाहिए, हर प्रकार की चीजें चाहिए, नाना प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता होगी। यह अर्थ प्राप्ति सदैव धर्म पूर्वक ही होना चाहिए। आगे धर्म की भी व्याख्या करते हैं, बहुत लंबा प्रकरण है ये। इस प्रकार धर्म से युक्त धर्म से इस प्रकार से धर्म से युक्त अर्थ एवं धर्म से युक्त काम, इस स्वरूप में धर्म अर्थ काम ये तीनों पारस्परिक रूप से संबंध है। इस तीनों का लेकिन पारस्परिक रूप से संबंध सब है, परंतु इसके मूल में धर्म है। धर्म एक ऐसा प्रकाश पुंज है जिसके प्रकाश में यदि धर्म को जीवन से हटा दिया जाए तो अंधेरा दिखेगा। अंधेरा दिखेगा तो मैं कहां से कमाऊं, अपनी कामनाओं की पूर्ति किस प्रकार से करूं, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये चीजें मुझे नहीं ज्ञान होगी। और उसके ज्ञान के अभाव में मैं जो जैसे भी होगा वैसे करता रहूंगा, तो ये मेरे लिए सुख का विषय नहीं बनेगा। इसलिए धर्म के आलोक में, धर्म के प्रकाश में, जब धर्म का प्रकाश होगा तो मेरी प्रकाश में दृष्टि दिखेगी कि ये उचित है या अनुचित है। मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं अभी। कामना और अर्थ, मेरी कामना हुई कि ये चीजें हमें प्राप्ति होनी चाहिए। हमारे पास ये 10,000 का मोबाइल है, हमारे पास वो 1.5-2 लाख की मोबाइल होना चाहिए, ये कामना हुई। अब वो कामना हुई तो मैं किस प्रकार से प्राप्त करूं, वो धर्म बताएगा कि भाई आपका क्या अनुचित, किस प्रकार से आप उसको प्राप्ति कर रहे हैं। अन्यथा वो कोई भी काम करके उसके केवल लक्ष्य तो प्राप्ति ही होगी ना, कि हमें ये चीज मिलना चाहिए। उसके पूरी फोकस बुद्धि की उसी पर होगी कि किसी प्रकार से हमें हो जाना चाहिए, परंतु किस प्रकार से होना चाहिए ये धर्म बताएगा। कि वो आपके पास धन जो आ रहा है वो कैसा धन है, तो बीच में धर्म जो है संतुलित करता है काम और अर्थ दोनों को। महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व में इसकी चर्चा की गई। कहा गया कि धर्म से ही अर्थ, महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति करो, यह आदेशात्मक है। धर्म से ही काम और अर्थ की प्राप्ति होनी चाहिए। धर्मादयश्च कामस्य सधर्म किम न सेव्यते। प्रथम 3 वर्ग मनुष्य के भौतिक सुख के साधन है, तीनों धर्म, अर्थ और काम। इनमें प्राप्त होने वाला जो सुख पूर्ण संतुष्टि तथा परम आनंद का साधन नहीं है। अब इसमें जो तीनों में कह रहे हैं कि इनमें पूर्ण सुख, संतुष्टि तथा परम आनंद का साधन नहीं है, अपितु इन तीनों से प्राप्त होने वाला सुख, भोग और शाश्वत न होकर क्षय होने वाले हैं। ये जो तीनों है, धर्म अर्थ काम, ये तीनों में ऐसा गुण नहीं है कि मुझे शाश्वत सुख दे सके। क्योंकि वेदांत के अनुसार शरीर है, आज है कल नहीं है। जब तक शरीर है तब तक तो खूब बढ़िया से आनंद पूर्वक हमने सुख भोगा, धर्म के रास्ते पर भी चले, कर्म किया,
उसका वो किया, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। आज है कल नहीं होगा। शाश्वत सुख के लिए निश्रेयस की ओर जाना पड़ेगा, निश्रेयस मोक्ष की ओर जाना पड़ेगा। इसकी प्राप्ति के लिए सुख, इसकी प्राप्ति के लिए प्राप्ति होने पर दुख तथा असंतुष्टि का सदैव के लिए नाश हो जाता है। अतः मोक्ष नामक अंतिम पुरुषार्थ को परम पुरुषार्थ माना गया है। जो मोक्ष के लिए जब हम अग्रसर होते हैं, इन तीनों में संतुलन जब बन जाता है तो मोक्ष के लिए मार्ग स्वतः खुल जाते हैं कि अब आप इस मार्ग पर आएंगे तो आपको मोक्ष की स्थिति बनेगी। तब है कि वर्ग चतुष्टय का महत्व तभी है जब मनुष्य उसका पालन एकांगी रूप में न करके सर्वांगीण रूप में करे। इन चतुष्टय का जो पालन है वो सर्वांगीण रूप में करने का उपदेश आता है। अतः ये सामूहिक रूप से चतुर्वर्ग के में प्रसिद्ध है। अलग अलग रूप में इन चारों की महत्ता का महत्व नहीं है। ये चारों जो है ना, एक माला की ऐसी मणि है, इनको चारों को एक में पिरो करके रखा गया है कि आप इन चारों का अस्तित्व अलग अलग मत समझें। ये चारों के चारों अगर एक अलग अलग करके इनका महत्व करेंगे तो आपको बुद्धि को भ्रमित करेगा और लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देगा। ये चारों का एकमात्र स्वरूप है और इन चारों का लक्ष्य, इन तीनों का लक्ष्य अंतिम पुरुषार्थ की ओर ले जाता है, जो मोक्ष की ओर है। अब यहां कहते हैं कि वर्ग चतुष्टय प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के मध्य में समन्वय स्थापित करने का माध्यम है। अब प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो है। एक तो संसार में प्रवृत्त होने का मार्ग है और दूसरा है निवृत्ति मार्ग, जो से हम निवृत्त होकर के अंतस्थ में जो ईश्वर स्वरूप आत्म तत्व है उसकी ओर अग्रसर होकर आत्म तत्व का ज्ञान कर हम आत्मानुभूति करके आत्मानंद में के सागर में डूबें, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। हम उसकी ओर प्रवृत्त हों। इसलिए इस प्रकार धर्म से नियंत्रित अर्थ, बहुत सुंदर बात करेंगे, इसलिए धर्म से नियंत्रित अर्थ, धर्म से जो नियंत्रित अर्थ होगा, धर्म से नियंत्रित अर्थ और काम का सेवन करने वाला निष्काम कर्म योगी अथवा अध्यात्म ज्ञान से संपन्न महात्मा ही इसका अधिकारी बन सकता है। अब धर्म से जब व्यक्ति धर्म के आलोक में अर्थ का ग्रहण करेगा तभी तो वो निष्काम कर्म योगी बनेगा। सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति को एक लक्ष्य निर्धारित है कि हाँ ये हो जाएगा, परंतु जो उसका कर्म होना चाहिए वो निष्काम कर्म योगी का होना चाहिए। परिणाम क्या होगा उस कर्म का? कर्म की दिशा अच्छी होनी चाहिए, धर्म के आलोक में कर्म होना चाहिए, परंतु उसके परिणाम की ओर बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म के आलोक में किया हुआ कर्म के लिए कर्ता को कभी भी अपेक्षित होकर के हमें ये परिणाम आएगा, ऐसा नहीं करना, यह सद्मार्ग की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान के संपन्न महात्मा यही अधिकारी है। इस चतुर्वर्ग के द्वारा लोक परलोक ज्ञान कर्म
संभूति असंभूति, भौतिकता आध्यात्मिकता में समन्वय स्थापित होता है। अमरकोश नाम का एक ग्रंथ आप लोगों ने सुना होगा, यही उज्जैनी में उसकी रचना हुई। अमरकोश जो भगवान महाराज विक्रमादित्य के थे 9 रत्नों में से एक थे। अमरकोश जो ग्रंथ है उसमें शब्दकोश कितना तगड़ा है। वहां भी इसकी चर्चा करते हैं। चतुर्वर्ग की समृद्धि में चतुर्भद्र कहते हैं। त्रिवर्गो धर्म कामार्थ चतुर्वर्गे समोच्चकैः सबलैस्ततैश्च चतुर्वर्गभद्रम। ये जो है अमरकोश में कहते हैं काव्यात्मक दृष्टि से। अब ये जो मैंने जो निवेदन पहले ही किया, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, एक ऐसा तत्व है पुरुषार्थ चतुष्टय जो मानवीय चित्त वृत्ति का कोई ऐसा अंश न रहे जो इससे अछूता है। मानवीय चित्त वृत्ति जहां जहां भी जिस भी प्रकार से संचरण करने की का सामर्थ्य रखती है, उन सबको निचोड़ निकाल करके, सबका स्पर्श करके, सबकी अनुभूति करके इस सिद्धांत को स्थापित आचार्यों ने की है। अब जिसमें काव्य कहाँ से पीछे हटेगा? काव्यात्मक स्वरूप भी तो मनुष्य का एक बहुत मजबूत पक्ष है। तो वही कह रहे हैं कि काव्य के क्षेत्र में भी चतुर्वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय काव्य परंपरा का पुरुषार्थ चतुष्टय से साक्षात संबंध है। अब इतना बड़ा ज्ञान है तो काव्यात्मक स्वरूप में तो ये चीजें पुरुषार्थ चतुष्टय आएगा ना। तथ्य उसके बाद कहते हैं कि भारतीय काव्य परंपरा का काव्य का प्रयोजन मात्र काव्यानंद प्राप्त करना नहीं है। इस तत्व को समझने के लिए आचार्य भामा की स्वरचित ग्रंथ काव्यालंकार की एक पंक्ति यहाँ पर आती है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीति साधु काव्या निबंधनम। कहते हैं कि कुंतक ने भी विक्रमोर्जीवित में कहा है कि काव्य अभिजात कुलो पुत्र के लिए धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्राप्त करना सहज उपाय है। साहित्य दर्पण नाम का एक ग्रंथ आपने सुना होगा। साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का। में भी काव्य को पुरुषार्थ चतुष्टय का साधन माना जाता है। काव्य को साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने काव्य को पुरुषार्थ चतुष्टय साधन माना है। इसलिए इसके अतिरिक्त कुंतक, वामन, अभिनवगुप्त ने पुरुषार्थ चतुष्टय को किसी न किसी रूप में काव्य रचना का प्रयोजन माना है। अब काव्यों का जो रचना है, अब जैसे साहित्य दर्पण की बात कर रहे हैं, साहित्य दर्पण में भी या अन्य किसी भी ग्रंथों की जो रचना हुई है, कहीं न कहीं इन चारों पुरुषार्थों का जो उद्देश्य है, इन चारों पुरुषार्थों की जो चर्चा है, इसका अंकुरण को स्फुटित करके काव्यों की संरचना की गई है। क्योंकि कामना जो है, काम, अब वो काम शब्द जो है, अब वो संपूर्ण साहित्य में आप कई प्रकार का साहित्य देखेंगे तो काव्य तो कामनाओं का ही विवेचन करेगा ना। इसलिए इसको यहाँ उद्धृत करने की आवश्यकता पड़ी। बहुत बड़ा विषय है। इस प्रकार से काव्यों में अब यहाँ धर्म की बात आती है। मैं धर्म की चर्चा करके फिर करूँगा, कल बाकी का करेंगे।
संस्कृत के ध्री धारणे धातु से मन प्रत्यय लगाने पर धर्म शब्द की पुल्लिंग अर्थ में निष्पत्ति होती है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, अतः जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। वामन भीमराव शिवराम आपटे के द्वारा संस्कृत हिंदी शब्दकोश के अनुसार धर्म का स्वरूप ध्रियते लोके नेन धरति लोके वा अतः धर्म ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को देश काल अनुसार आचरण करने की प्रेरणा देकर समाज में रहने के योग्य बनाता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार भी धर्म में थोड़ा परिवर्तन होता है, योग्य बनाता है। स्पष्ट है कि धर्म वहां सांप्रदायिक अर्थ में नहीं है, व्यापक है। अपितु धर्म का अर्थ उन गुणों को धारण करता है जिसे मनुष्य अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त करता है। सांप्रदायिक स्वरूप में हम इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते, अभ्युदय और निःश्रेयस। इन दोनों का समन्वय जो है मनुष्य को करना है, और वो केवल वो प्राप्त हो सकता है तो पुरुषार्थ चतुष्टय से अभ्युदय और निःश्रेयस का। इसका उदाहरण और भी बहुत सारे जगह दिए गए हैं, जिसे वैशेषिक सूत्र है। इसमें धर्म का लक्षण की पुष्टि की गई है। यति अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, धर्म की व्याख्या करते हैं। जो अभ्युदय और निःश्रेयस इन दोनों का की सिद्धि को प्रदान करे वो धर्म है। पुनः ध्यातव्य है कि अभ्युदय का तात्पर्य यह है कि अभितः उदय अर्थात सब तरह से आगे बढ़ना, उन्नति को प्राप्त करना। निःश्रेयस का तात्पर्य है कि निश्चितम श्रेयो निःश्रेयसम, अर्थात निश्चित फल जो कभी क्षीण न होता हो, ऐसे परम आनंद की प्राप्ति। दो बात आ गई इसमें, अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाना, और फिर ये तो उत्कर्ष की ओर ले जाना जीवन तो ये तो अस्थायी है नहीं। अस्थायित्व आनंद के लिए हमें निःश्रेयस की ओर जाना पड़ेगा। तो इन दोनों की संसिद्धि जहां से हो वो धर्म है। फिर आगे कहते हैं परमानंद की प्राप्ति। हाँ, फिर महर्षि याज्ञवल्क्य सम्यक संकल्प से उत्पन्न, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सब विधि पूर्वक संकल्प से उत्पन्न काम को भी धर्म मानते हैं। क्या बड़ा धर्म का तो की तो बहुत गजब वो है, प्रवृत्ति है। निश्चित रूप से यदि हमने गलत दिशा हो या सही दिशा जो भी हो, दृढ़ता पूर्वक एक बार संकल्प कर लिया कि हमें ये करना है, और आजीवन आप उस विषय पर, उस संकल्प पर दृढ़ता से डट करके कार्य करते रहे, तो वे आपके लिए धर्म का स्वरूप बन जाएगा। ये निश्चित है। जैसे लौकिक उदाहरण के साथ देखें तो किसी छात्र का नामांकन करा दिया किसी विद्यालय में, अब उस छात्र का जो पूर्ण धर्म है अध्ययन करना है। जो भी उसे पाठ्यक्रम में जो विषय आता है उस विषय को आत्मसात करना उस छात्र का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। वो उसके लिए धर्म हो गया।
अब उसका जो धर्म है, जो व्यक्ति जहां कहीं भी अपने को संकल्पित करता है कि मुझे ये कार्य को करना है, वो उसका निश्चित रूप से धर्म हो जाता है, धर्म है। अब यहाँ व्यवहारिक रूप में एक चीजें देखने को प्राप्त होती है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं इसमें कहीं मुझे भौतिक रूप से दंडित न कर दिया जाए, मेरा अपजस न फैल जाए, कहीं न कहीं मेरे मन में भय छुपा हो कि इसका मैं अपने जो कार्य को स्वीकार किया हूं इसको नहीं करूंगा तो मुझे भौतिक रूप से अपजस होगा या दंड होगा, इसके भय से मैं कार्य को ठीक से करता चला जा रहा हूं। ये निश्रेयस का, ये धर्म की बात, इस व्यक्ति में धर्म है ही नहीं। धर्म का तात्पर्य है कि जो मैंने धारणा की है, जो मैंने संकल्प किया है, उसमें न तो किसी का भय हो, स्वयं अपने संकल्पों की रक्षा के लिए मैं दृढ़ता से उस कर्म को करता चला जाऊं, यह धर्म है। किसी के भय से मैं कार्य करूं, यह धर्म नहीं है। यदि स्पष्टता से इसको समझना हो तो कहीं नौकरी लगी तो उसमें हमें इतने बजे जाना है, तो हमने तो स्वीकार कर लिया मेरा धर्म है, और ये मान करके जाऊंगा, अरे नहीं जाऊंगा तो मुझे कहीं वो मेमो मिल जाएगा, एक दिन का वेतन कट जाएगा, इसके कारण से मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म है जिसे प्रत्यक्ष उदाहरण के लिए देखा जाए तो भीष्म पितामह का एक बार जो संकल्प कर लिया, चाहे उसके लिए जो भी भोगना पड़ा, उससे अलग नहीं, वो धर्म बन गया व्यक्ति का। विवाह करता है, वर वधू का ग्रहण कर विवाह करते हैं, उनको लाते हैं, उनका एक धर्म बन जाता है आजीवन, उनका एक परस्पर संबंधों का। उसमें जो विकृति आती है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म का मार्ग है। बार जो स्वीकार कर लिया, कहते हैं अंगीकृतम सुकृतना परिपालयन्ति, एक बार अंगीकार कर लेना, फिर उसके बाद आजीवन उसको पालन करना, ये धर्म है। ये धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है और किसी संप्रदाय और किसी क्षेत्र से इसका कोई संबंध नहीं है। धर्म का, धर्म अपने आप में एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो बराबर मात्रा में सबको प्रकाशित करता है। उसके बाद ये धर्म का जो व्याख्या है बहुत विस्तृत है। दशकम आगे आता है, दशकम धर्म लक्षण, आगे बहुत सारे धर्म के लक्षण आते हैं। ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, अभ्युदय और निश्रेयस की शॉर्ट में समझे सामान्य रूप से, तो अभ्युदय और निश्रेयस की जो सिद्धि करता है वही धर्म है। फिर कहते हैं धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा, धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा, तस्माद्धारण संयुक्तम सद्धर्म इति निश्चयः। इसका तात्पर्य है कि सारी सृष्टि है कि धर्म से ही ये सारी सृष्टि बधी हुई है, अतः जिससे सब प्रजा का धारण होता है, वही धर्म है। अब बताएं, कभी कभी कल्पना करते हैं कि जिसे जो नक्षत्र, जो राशि, जो ग्रह जिस कक्षा में है, उन्होंने धारण कर लिया कि हमें इस कक्षा में विचरण करना है। उन्होंने तो अपना कभी धर्म का जो धारण कर लिया, धर्मो धारयते प्रजा, धर्म ही प्रजा को धारण करती है, और उस धर्म से कुछ अंश लेकर के प्रजा अपने जीवन को प्रकाशित करती है।
सारी सृष्टि, सारी प्रपंच, सब कुछ जो कुछ दृश्य अदृश्य पदार्थ है, सब अपने अपने धर्म पर दृढ़ता से अपना पालन कर रहे हैं। इसी से कुछ मनुष्य अपने को प्राप्त करके आगे चलता है। और जो ये कितना गहरा विषय है, ऋग्वेद में इसे ऋत कहते हैं। ऋतम जो मंत्र आता है ना ऋग्वेद में, ऋतम च सत्यम चामिदो तपसो ध्वजायत, ऋतम च सत्यम, ऋत अर्थात धर्म, जिसका जो धर्म है, अपने अपने धर्म पर, अपने अपने स्थान पर जो जिसको प्राप्त है कर्म, वो अपने को करता है। ऋतम च सत्यम, और वो ऋत जो है धर्म, वो सत्य पर आधारित है। इसीलिए ऋग्वेद में कहता है ऋतम च सत्यम च तपसोऽध्यजायत। तो ऋत के रूप में यह संपूर्ण जगत पर शासन करता है, और शासन के बिना शासन में अराजकता आ जाती है। ऋत जो है, इसके अभाव में अराजकता आ जाएगी। धर्म, अतः धर्म सृष्टि के संतुलन के लिए अनिवार्य तत्व है। चाणक्य भी कहते हैं कि धर्मेण धार्यते लोकः, इस संसार को धर्म ही धारण किया हुआ है। धर्म की महत्ता का आकलन श्री कृष्ण भगवान गीता में भी बहुत बढ़िया से विस्तार से चर्चा करते हैं। उसी में आता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए जब व्यक्ति अपने धर्म से विमुख होता है तो वहां अधर्म का वातावरण आ जाता है। जो मुझे करना है, जो मेरा कर्तव्य है, उसको न करना, ये अधर्म का मार्ग हो जाता है। इस प्रकार से धर्म की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। फिर आगे काम और आदि अन्य 3 पुरुषार्थों की चर्चा गहराई से कल करने का प्रयास करूंगा। इन शब्दों के साथ नमस्कार।